हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर और मैं आप लोगों के बीच लेके हाजिर हुआ हूं रात के 1 बजे ऑब्जेक्टिव का सीरीज। आप लोग भी बच्चों इसी डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर आपका 95% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आइए हम क्या करते हैं, अपने स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंपोर्ट करते हैं और राजधानी ट्रेन की तरह क्या करते हैं, फटाफट उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, उसने कहा था। इसमें बच्चों हम लोग इस सीरीज में 37 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं और उसने कहा था कि लेखक कौन है बच्चों, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चों सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप लोग मेरे साथ ही साथ अटेम्प्ट करते जाइए, जिससे कि आपको भी अपना लेवल मिल पाए और साथ ही साथ आपका क्या हो, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। यानी कि उसने कहा था कहानी जो है बच्चों, आप लोगों का सेकंड चैप्टर हिंदी का, वो जो है उसमें किस शहर के बारे में बताया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अमृतसर। क्या हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। सबसे पहला है मगड़, यहाँ पे लिखा चला गया बच्चों, इसका रियल में स्पेलिंग होगा मगड़े। दूसरा है मांझे, तीसरा है कटरा, चौथा है तेलघरिया। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या, फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मगड़े। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मगड़े। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लहना सिंह किस पद पर था। यानी लहना सिंह जो नायक है वो बच्चों किस पद पे था। तो लहना सिंह जो बच्चों था वो था जमादार के पद पे। किसके पद पे था बच्चों, ऑप्शन सी, जमादार के पद पे। क्योंकि वो सूबेदार कौन था, सूबेदार था हजारा सिंह। लेफ्टिनेंट तो क्या था, लेफ्टिनेंट के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें दिया नहीं गया है और मेजर तो उसमें पोस्ट था ही नहीं। अब चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, पलटन का विदूषक कौन था। यानी कि जो वहां पर लड़ाई करने गए थे भारत से बाहर लहना सिंह, उसमें जो है उस पूरे पलटन में विदूषक कौन था। विदूषक का मतलब होता है बच्चों ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, हर वक्त हंसी खिलौड़ करता रहे। तो वैसा व्यक्ति कौन था बच्चों ग्रुप में, वैसा व्यक्ति था बच्चों वजीरा सिंह। कौन था, वजीरा सिंह था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो हजारा सिंह के लड़के का नाम बच्चों था बोधा सिंह। क्या था, बोधा सिंह था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो देखिए बच्चों, वो अंग्रेजों के साथ तो लड़ नहीं गए थे, उसका जो रियल में संघर्ष हुआ था वो हुआ था जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था, जर्मनी के साथ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। किसको, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो बताइए बच्चों, सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। किसने मारा था बच्चों, लहना सिंह ने मारा था। जब वो मार दिए थे उसको, उसके बाद जब लप्टन को होश आया था तो क्या हुआ था, उन्होंने लहना सिंह के जांग में गोली मार दी थी। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो वो कितने नंबर के जमादार थे बच्चों, तो वो थे 77, 105, 1805, 72। कितने नंबर के, तो वो 77 नंबर के जमादार थे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। कहाँ दी थी बच्चों, फटाफट से कमेंट करिए। यहाँ पर बच्चों आप लोग सूर्यवंशम मूवी देखने नहीं आए हैं, यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे साथ ही साथ आप लोग भी ट्राई करते जाइए, भले गलत ही सही। तो यहाँ पर ऑप्शन है बच्चों संजलपुर, अलावलपुर, जलालपुर, लायलपुर। तो बच्चों सूबेदार को जो जमीन मिली थी वो मिली थी लायलपुर में। कहाँ पे, लायलपुर में। हम लोग आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो कहाँ पर जन्म लिए थे। सबसे पहला हरियाणा, दूसरा है जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और चौथा क्या है, गुजरात में। तो बताइए बच्चों गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, वो हुआ था कांगड़ा में। कहाँ पे, कांगड़ा में हुआ था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुखमय जीवन किसकी रचना है। कौन सी, सुखमय जीवन किसकी रचना है। गुलेरी जी की, देविकानंदन खत्री की, गोपाल राम गहमड़ी की, बालकृष्ण भट्ट की। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, बातचीत है, लेकिन गुलेरी जी की रचना कौन है, सुखमय जीवन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। यानी कि उसने कहा था जो स्टोरी है बच्चों वो कब पब्लिश
किया गया था। ऑप्शन है 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 ईस्वी में। तो ये जो कहानी पब्लिश हुई थी बच्चों, वो हुई थी कब? 1915 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कछुआ धर्म किसकी कृति है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कछुआ धर्म किसकी कृति है? सबसे पहला है प्रताप नारायण की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पुरानी हिंदी रचना है किसकी? शुक्ल की, द्विवेदी की, नामवर सिंह की और गुलेरी की। किसकी रचना है बच्चों? पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी जो बच्चों रचना है वो है गुलेरी जी की। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बच्चों कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो कुड़ाई का अर्थ होता है बच्चों मंगनी। क्या होता है? मंगनी। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लाना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो ये था बच्चों सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, त्रिच। कौन है बच्चों? उसने कहा था है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कोटा, उसने कहा था, कफन। तो इसमें से जो बच्चों कफन है, कफन को लिखा था प्रेमचंद जी ने। तो क्या हो गया? कफन जो बच्चों कहानी है वो क्या है? वो गुलेरी जी की रचना नहीं है। साथ ही साथ बच्चों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है बच्चों वो हमारे टेलीग्राम चैनल TBI आर्ट्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर के, गुलेर के, मनेर के, गहमर के। कहाँ के? तो ये जो बच्चों निवासी थे वो कहाँ के थे? गुलेर के थे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो बच्चों हम अभी तक किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गुलेरी जी के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? सबसे पहला है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बच्चों गुलेरी जी हैं ये द्विवेदी युग कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? यानी विभक्त है। तो ये जो कहानी है बच्चों ये 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 7 जुलाई 1883। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बच्चों लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है जूठन, तीसरा है त्रिच, चौथा है उसने कहा था। तो लाना सिंह किस कहानी का पात्र है बच्चों? उसने कहा था का पात्र है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों भाव प्रधान। क्योंकि बच्चों बहुत जगह आप लोगों को चरित्र प्रधान भी मिलेगा। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो चरित्र प्रधान दिया रहेगा या तो भाव प्रधान दिया रहेगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बच्चों पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो ये है बच्चों गुलेरी जी की। किसकी रचना है? गुलेरी जी की रचना है। उसके बाद बच्चों कीरत सिंह कौन थे? कीरत सिंह कौन थे? तो कीरत सिंह जो बच्चों थे वो थे लाना सिंह के चाचा जी। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ये कहता था तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्माई हो गई, तेरी शादी हो गई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, तेरी कुर्माई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई क्या। उसके बाद है बच्चों लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लप्टन जो बच्चों आया था जर्मन लप्टन, वो कितने आदमी को छोड़ के जाने के लिए बोल रहा था? तो वो बोल रहा था बच्चों 10 आदमी को। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है अमृतसर में लाना सिंह का कौन था? भाई था, मित्र था, मामा था, चाचा था, कौन था? तो अमृतसर में लाना सिंह का मामा था। कौन था बच्चों? मामा था। और वहीं ना वो दही लेने के लिए गया था जहां पर उसकी भेंट हुई थी उस लड़की से। अब हम लोग आइए आगे चलते हैं। आगे बच्चों लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह जो है बच्चों जब जर्मन लेफ्टिनेंट ने उसके साथ धोखा कर दिया
तो बच्चों किसको भेजा था? तो उसने भेजा था बच्चों वजीरा सिंह को। किसको? वजीरा सिंह को भेजा था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला बच्चों, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? किसको कहा था बच्चों? वजीरा सिंह को, लहना सिंह को, कीरत सिंह को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह को। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था और रो रहा था बच्चों? कौन रो रहा था और बैठा भी था? तो वजीरा सिंह बैठा था। इसके बाद बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़ के, अमृतसर के, लुधियाना के, जयपुर के। कहाँ के? तो अमृतसर के रहने वाले थे। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था बच्चों ये जो रचना है ये कब लिखी गई थी? 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। अब यहाँ बच्चों आपका क्या हो जाता है? आपके ये 37 के 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और आप अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि उससे क्या होगा बच्चों, आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।